इस मूवी की कहानी अलिफ लैला के एक किस्से से ली गई है, जिसमें सिंदबाद एक खतरनाक समुद्री सफर पर निकल जाता है। इस कहानी की शुरुआत में हम सिंदबाद और उसके समुद्री जहाज को देखते हैं, जो व्यापार करने के लिए बगदाद जा रहा होता है। जहाज के चालक दल अपने काम में बिजी होते हैं, तभी चमगादड़ की तरह दिखने वाला जीव उनके जहाज के ऊपर मंडराने लगता है, जिसके मुंह में कोई चमकदार चीज होती है। इसलिए चालक दल में से एक इंसान उस जीव पर तीर चला देता है, जिस वजह से वो चमकदार चीज उसके मुंह से छूटकर जहाज पर आकर गिर जाती है। सिंदबाद की नजर उस चमकदार चीज पर पड़ती है, जो किसी हार का टुकड़ा होता है। जैसे ही सिंदबाद उस हार के टुकड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पास में खड़े हुए चालक दल के साथी उसे समुद्र में फेंकने का सुझाव देते हैं, लेकिन सिंदबाद कहाँ रुकने वाला था। वो उनकी बातों को अनसुना करके उस हार के टुकड़े को उठा लेता है। उसे उठाने की तुरंत बाद ही सिंदबाद को एक खूबसूरत लड़की की परछाई दिखती है, जिसके एक हाथ पर आंख का निशान बना होता है। इसके बाद में सिंदबाद उस हार के टुकड़े को अपने गले में बांध लेता है। रात को सिंदबाद एक सपना देखता है, जिसमें वो दोबारा से उस खूबसूरत लड़की और एक तिलस्मी ताज को देखता है, जिन्हें शैतानी जादूगर ने बंदी बनाया हुआ होता है। वो जादूगर सिंदबाद का नाम भी पुकार रहा होता है। दरअसल ये ख्वाब सिंदबाद को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। ख्वाब को देखने के बाद में सिंदबाद जाग जाता है और उसका एक साथी अब्बास उसे ऊपर जहाज पर चलने के लिए कहता है। ऊपर जाने पर सिंदबाद देखता है उसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया होता है। वो बड़ी मशक्कत के बाद में तूफान से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इस हादसे से सिंदबाद को पता लग जाता है ये सब इसी हार के टुकड़े की वजह से हो रहा है। अगली सुबह उनका जहाज एक अनजान शहर के पास में पहुंच जाता है और सिंदबाद को समुद्र के किनारे जादूगर की आकृति दिखती है। इसलिए वो जल्दी से समुद्र में कूद जाता है और तैरकर उसकी तरफ जाने लगता है। किनारे के पास में पहुंचने पर सिंदबाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतने में ही वहां पर एक घोड़े पर काले कपड़े पहने हुए जादूगर कूरा आता है, जो सिंदबाद से उस हार के टुकड़े को देने के लिए कहता है। सिंदबाद बड़ी चालाकी से उसके एक साथी को घोड़े से गिरा देता है और खुद घोड़े को लेकर पास के एक शहर में घुस जाता है। जादूगर कूरा भी सिंदबाद का पीछा करने लगता है और सिंदबाद शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, इसलिए कूरा को पीछे हटना पड़ता है। जादूगर सिंदबाद पर नजर रखने के लिए चमगादड़ को भेज देता है। तभी वहां पर लोहे का मुखौटा पहने हुए सल्तनत का वजीर आता है, जिसे देखकर सारी आवाम अपना सर झुकाने लगती है और वो सिंदबाद से कहता है, हम तुम्हारा अरसों से इंतजार कर रहे हैं। वजीर सिंदबाद को एक कहानी सुनाता है और कहता है, सुल्तान के मरने के बाद में वो मुझे 2 चीजों का वारिस बना गए। सिंदबाद बड़ी बेताबी से पूछता है, वो 2 चीजें क्या है? इसलिए वजीर उसे एक गुप्त तहखाने में ले जाता है, जहां पर एक बहुत पुरानी पेंटिंग बनी होती है। वजीर ये भी बताता है, उस कूरा जादूगर ने इस तहखाने में आग लगा दी थी, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा जल गया था। इसके बाद में वजीर सिंदबाद को दूसरी चीज दिखाता है, जो उसी हार का टुकड़ा होता है। सिंदबाद उन दोनों हार के टुकड़ों को मिला देता है, लेकिन हार अभी अधूरा होता है, क्योंकि हार 3 हिस्सों में बंटा होता है और तीसरा हिस्सा अभी भी गायब होता है। वजीर सिंदबाद को बताता है, जिसके पास में इस हार के 3 हिस्से होंगे, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा और उसके पास में अनकही दौलत का ताज होगा, जिसे पहनने से किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकेगा। सिंदबाद को एक तरकीब सूझती है और वो उस अधूरे हार की परछाई से पेंटिंग में उस जगह का नक्शा ढूंढ लेता है, जहां पर हार का तीसरा हिस्सा होता है। सिंदबाद उस परछाई से नक्शे को एक पन्ने पर बना लेता है और जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वजीर को कूरा जादूगर का शैतानी चमगादड़ दिख जाता है, जो भागने की कोशिश कर रहा होता है। वजीर और सिंदबाद उसे मारने के लिए भागते हैं, क्योंकि उसने नक्शे की सारी बातें सुन ली होती है। सिंदबाद उसे जैसे ही पकड़ता है, चमगादड़ पेड़ की सूखी पत्तियों में बदल जाता है। वजीर सिंदबाद को बताता है, यह कूरा का जासूस है और उसने सारी बातों को जादूगर कूरा को बता दिया होगा। दूसरी तरफ कूरा जादूगर अपने साथी से एक जहाज और कप्तान का इंतजाम करने के लिए कहता है। सिंदबाद खरीदारी के लिए बाजार में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक हकीम से होती है, जो सिंदबाद को पहले से जानता था। वो सिंदबाद से अपने बेटे हारून को साथ में ले जाने के लिए कहता है
और 200 अशर्फी देने का वायदा भी करता है। लेकिन हारून बहुत ही ज्यादा सुस्त होता है, जिस वजह से सिंदबाद उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी हकीम की खूबसूरत कनीज शरबत लेकर आती है और सिंदबाद भी उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। सिंदबाद जैसे ही शरबत पीने लगता है, उसे कनीज के हाथ पर आंख का निशान बना हुआ दिखता है। हकीम दोबारा से सिंदबाद को अपने बेटे हारून और उस कनीज को भी ले जाने का सौदा करता है और सिंदबाद उसके सौदे को कबूल कर लेता है। सिंदबाद कनीज से उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में कनीज अपना नाम मर्जीना बताती है। अगले दिन सिंदबाद और वजीर अपने सभी साथियों को लेकर लमोरिया टापू के लिए निकल जाते हैं, जहां पर तीसरा हार का टुकड़ा होता है। जादूगर कूरा भी अपना जहाज लेकर उनका पीछा करने लगता है। जहाज में सुस्त हारून जाग जाता है और सिंदबाद उसे वॉचमैन का काम दे देता है। रात में सिंदबाद मर्जीना के हाथों को खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। सिंदबाद को पता लग जाता है कूरा उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने जहाज को धुंध भरी जगह पर ले जाता है और कूरा को चकमा देकर आगे निकल जाता है। इसलिए कूरा अपने काले जादू की मदद से सिंदबाद के जहाज पर रखी लकड़ी के पुतले को जिंदा कर देता है और सभी लोगों पर हमला करना चालू कर देता है। इसके बाद में पुतला लमोरिया टापू का नक्शा लेकर समुद्र में कूद जाता है। नक्शा न होने की वजह से वजीर गहरी चिंता में डूब जाता है, लेकिन सिंदबाद उससे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने नक्शे को पूरी तरह से याद कर लिया था। कूरा काले जादू से उस लकड़ी की मूर्ति को अपने जहाज के पास में ले आता है और नक्शे को ले लेता है। हालांकि इस जादू की वजह से कूरा भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके बाद में कूरा शैतानी चमगादड़ को अपने खून की मदद से जिंदा कर लेता है और उसे दोबारा से सिंदबाद का पीछा करने के लिए भेज देता है। पूरी रात चलने के बाद में सिंदबाद और उसके साथी लमोरिया टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारी मूर्तियां और मंदिर बने हुए होते हैं। तभी काले कपड़े पहने हुए एक शख्स आता है, जो उन सभी को एक गुफा के अंदर ले जाता है और सभी लोग एक कुएं के पास में चले जाते हैं। वजीर हार के दोनों टुकड़ों को उस शख्स को दे देता है और तभी कुएं में से एक जिन्न बाहर निकल कर आता है। जिन्न सिंदबाद को तीसरे हार के टुकड़े की लोकेशन पहेली में बताता है, जो उन्हें एक देवी की मूर्ति के पास में जाने के लिए कहता है। अंत में जिन्न उन्हें उत्तर की दिशा में जाने के लिए कहकर गायब हो जाता है। कूरा भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा तक आ जाता है और उसका दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाता है। सिंदबाद और उसके साथी गुफा के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन तभी हारून को ऊपर की तरफ एक छेद दिखता है, जिसमें से आसानी से निकला जा सकता था। सिंदबाद रस्सी की मदद से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तभी वहां पर कूरा का शैतानी चमगादड़ सिंदबाद पर हमला कर देता है। किंतु इस बार हारून तीर मारकर उस शैतानी जीव का अंत कर देता है और सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। कूरा टापू पर घूम रहा होता है, तभी वहां के जंगली लोग उसे पकड़कर एक मंदिर में ले जाते हैं, जहां पर 6 हाथों वाली एक देवी की मूर्ति होती है। कूरा अपने काले जादू की मदद से देवी की मूर्ति में जान डाल देता है और मूर्ति अपने आप चलने लगती है। ये देखकर सभी जंगली लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मंदिर खाली होने पर कूरा हार का तीसरा टुकड़ा ढूंढने लगता है, लेकिन तभी सिंदबाद अपने साथियों के साथ में वहां पर आ जाता है। कूरा अपने आप को बचाने के लिए देवी की मूर्ति को दोबारा से जिंदा कर देता है और वो सिंदबाद पर हमला कर देती है। मूर्ति सिंदबाद के सभी साथियों को घायल कर देती है, लेकिन हारून चालाकी से मूर्ति को पीछे से धक्का दे देता है, जिससे मूर्ति टूट जाती है और हार का तीसरा टुकड़ा मूर्ति के अंदर से सिंदबाद को मिल जाता है। लेकिन तभी कूरा सभी जंगलियों को लेकर आता है और सिंदबाद को बंदी बना लेता है। वो उन सभी से हार के तीनों टुकड़ों को लेकर मुकद्दर के फंवारे के पास में चला जाता है। जंगली लोग सिंदबाद की बलि देने वाले होते हैं। तभी जंगलियों की नजर मर्जीना के हाथ पर पड़ती है, जिस पर आंख का निशान बना होता है। इसलिए वो सिंदबाद को छोड़कर मर्जीना को एक गुफा के अंदर डाल देते हैं, जहां पर मर्जीना को मारने के लिए आधा इंसान और आधा गधे के रूप वाला जीव आता है। वो मर्जीना को उठाकर गुफा के अंदर ले जाता है। सिंदबाद जंगलियों पर हमला कर देता है और मर्जीना को बचाने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। कूरा जादुई फंवारे के पास में पहुंच जाता है और पहले टुकड़े को उसके अंदर डाल देता है, जिससे वजह से उसका बुढ़ापा दूर हो जाता है और वो पहले की तरह जवान हो जाता है। वो हार का दूसरा हिस्सा फंवारे के अंदर डालने वाला होता है, तभी सिंदबाद उस पर हमला कर देता है।
कूरा अपने आप को बचाने के लिए उस जीव को बुला लेता है जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा गधे का होता है। वो सिंदबाद पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सिंदबाद को बचाने के लिए ऊपर वाला एक 4 पैरों वाली चील को भेज देता है और उनके बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। लेकिन कूरा पीछे से चील को तलवार से घायल कर देता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सिंदबाद भी उस शैतानी जीव की पीठ पर बैठकर उसे मार देता है। इसके बाद में कूरा दूसरे हार के टुकड़े को फंवारे के अंदर डालकर काले जादू की शक्ति को प्राप्त कर लेता है और सिंदबाद पर हमला कर देता है। वो अपने आप को गायब कर लेता है, लेकिन फंवारे में उसकी परछाई दिख रही होती है और सिंदबाद के हाथों कूरा का अंत हो जाता है। इसके बाद में सिंदबाद तीसरे हार के टुकड़े को पानी के अंदर डाल देता है और उसके अंदर से बेशकीमती ताज बाहर निकलता है। सिंदबाद उस ताज को वजीर के ऊपर रख देता है, जिस वजह से उसका जला हुआ चेहरा ठीक हो जाता है। खोज पूरी होने के बाद में सिंदबाद मर्जीना से अपने इश्क का इजहार करता है और कहता है उसे आजाद रहना पसंद है। इसी के साथ में आज की कहानी का अंत करते हैं।